देखो, जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। भाइयों, आपको पता है कि मैं 1 जनवरी 2026 को 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम 5 केदार यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी और बहुत सारी वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं नया जा रहा हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ, तो जब आदमी पहली बार जाता है तो उसके साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि भाई क्या क्या सामान लेके जाए, कैसे कैसे जाए, कहाँ कहाँ को जाए। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे कोई प्रॉपर वीडियो ऐसी नहीं मिली। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने ये बता दिया। सबने अलग अलग तरीके से जैसा इसका हिसाब किताब लगा वैसा। तो भाई आज की जो वीडियो है वो वीडियो ये है कि मैं प्रॉपर जानकारी, जो एक प्रॉपर जानकारी होती है कि भाई कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम आती है नए यात्री को, जो नया नया राइडर होता है, साइकिल राइडर, उसे ये प्रॉब्लम आती है कि वो सामान क्या क्या कैरी करे अपने साथ में। अब जैसे बहुत से आदमी कहते हैं कंबल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, साइकिल क्या क्या सामान लेना चाहिए, साइकिल को कैसे कैसे मॉडिफाई करवाना चाहिए। आज की वीडियो में हमारा जो मेन पर्पज है, मेरा जो मेन पर्पज है वो ये है कि प्रॉपर जानकारी जो मैं सामान लेकर जा रही हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मैंने मेहनत करी है वो मेरा कोई भी भाई अगर यात्रा करना चाहे साइकिल से तो वो इतनी मेहनत ना करे, मेरी वीडियो देख लेगा, उसे प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी क्या क्या सामान लेकर जाना है और कहाँ कहाँ से सामान लेकर आना है, कौन सा सामान कितने रुपए का है, कितने पैसे का बजट लगा है, मैंने क्या क्या करा है, वो सब जानकारी मैं आज की वीडियो में दूंगा। दूसरी बात यह है कि भाई आप वीडियो को पूरी देखना, पूरी देखोगे तो वीडियो समझ में आ जाएगी कि हाँ कहाँ क्या, मतलब क्या क्या सामान लेकर जाना है, क्या क्या जरूरत पड़ती है और रास्ते में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी दिखाऊंगा कि साइकिल में क्या क्या करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, साइकिल ले आए, नई साइकिल ले आए, उसे ऐसे ही ले गए, तो ऐसे ले जाने में रास्ते में प्रॉब्लम आती है, चैन खराब हो जाती है या पंचर हो जाए, या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है साइकिल में। तो उन सब प्रॉब्लमों को देखते हुए मैंने जो सामान कैरी करा है वो सारा सामान मैं दिखाऊंगा क्या क्या लेके जाना चाहिए और साइकिल को किस हिसाब से मॉडिफाई करवाना। सबसे बड़ी बात यह है कि साइकिल को मॉडिफाई किस हिसाब से करवाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिंगल क्रेट का सामान लाद देते हैं पीछे की साइड में, जब पीछे की साइड में ज़्यादा वेट होगा तो साइकिल सही से नहीं चल पाती है। उन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, प्रॉपर जानकारी दूंगा क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ और कहाँ से लाया हूँ, कितने का सामान पड़ा है, मेरे टोटल कॉस्ट क्या पड़ी है यात्रा में जाने के लिए, कितने दिन का समय लगेगा यात्रा में जाने के लिए, ये सब जानकारी मैं प्रॉपर आपको दूंगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई चलो शुरू करते हैं वीडियो कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, क्या क्या करवाया मैंने साइकिल में। सबसे पहले मैं साइकिल दिखाना चाहूंगा, ये A1 क्लासिक की साइकिल है जो मुझे पड़ी 5500 रुपये की। बाकी इसमें मुझे कुछ छूट दे दी थी, मैंने बताया था कि मैं ऐसे यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे छूट दी, तो मुझे कम की पड़ गई, लेकिन ये 5500 रुपये की आती है। इसमें सबसे पहले मैंने आगे क्रेट लगवाया। इस क्रेट का काम यह है, जैसे मेरा स्लीपिंग बैग हो गया या कैंपिंग टेंट हो गया, वो मैं आगे रख सकता हूँ या और भी कोई सामान मैं आगे रख सकता हूँ। दूसरी बात, इसमें एक जगह दी है, ये यहाँ पे मैं पानी की बोतल रखने का जुगाड़ बता दूंगा, मतलब जुगाड़ है मेरे पास लगाने का, जिससे मुझे पानी की बोतल रखने में आसानी होगी। एक बात हो गई। फिर दूसरी बात, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना, ये चलती भी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पानी की बोतल के लिए, मुझे पानी के लिए अपना बैग खोलना कुछ भी नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें एक क्रेट पीछे लगवाया मैंने। ये पीछे क्रेट मेरा सभी साइकिलों में आता है, लेकिन मैंने स्पेशल लगवाया है अलग से। क्यों? क्योंकि मुझे इस पर रखना सामान, अपना बैग भी रखना है, अपना किचन का सामान भी रखना है, जो खाने पीने का मैं सामान लेके जा रहा हूँ, सिलेंडर भी लेके जा रहा हूँ, वो सब सामान मैं जो रखूंगा वो पीछे रखूंगा। आगे अपना कैंपिंग टेंट और स्लीपिंग बैग रखा जाएगा। ये मैंने सीट कवर लगवाया है, इसमें बढ़िया कंपनी का सीट कवर है, ये जो है सॉफ्ट रखता है इसे, मतलब मुझे बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, मैंने साइकिल में क्या क्या चेंजिंग करवाई है, मैंने जो टायर डलवाए हैं ये टायर राल्को कंपनी के डलवाए हैं। राल्को कंपनी के डलवाए हैं कि इन टायरों की जो ग्रिप है वो ठीक होती है और पंचर बहुत कम करते हैं। राल्को कंपनी के मैंने इसलिए डलवाए कि मतलब अच्छी कंपनी होती है, बढ़िया, इसलिए मैंने डलवाया। और मैं प्रमोशन किसी कंपनी का नहीं कर रहा हूँ, कभी आप सोच रहे हो कि राल्को कंपनी का नाम ले रहा हूँ तो राल्को का डलवा रहा हूँ, मतलब जितना जैसे कंफर्ट लगे वैसा, क्योंकि मेरे को हर वेदर में चलानी है, हर जगह चलानी है, ऑफ रोडिंग भी करनी है और हाईवे पे भी जाना है, कच्चे में भी चलानी पड़ेगी। ये मेरे को भी नहीं पता कहाँ कहाँ लेके जाऊंगा, लेकिन उसके लिए हर जगह के लिए कंफर्ट है ये टायर। दूसरी बात, मैंने ये भी अलग से डलवाए हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो आते हैं वो प्लास्टिक वाले आते हैं और वो खराब हो जाते हैं जल्दी से, मैंने इसलिए अलग कर डलवाए हैं। तो साइकिल का तो लगभग सारे सामान हो गया है। और ये घंटी अपनी इसमें लगी हुई, ये घंटी वैसे मैं अलग से और लगवा सकता था, लेकिन मैंने लगवाया नहीं। ये क्रेट है, ये मैंने अलग से लगवाया। ये तो हो गया अपने साइकिल का सामान, पानी का जुगाड़ मैंने दिखाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं चीज क्या क्या लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेके जा रहा हूँ स्लीपिंग बैग। ये स्लीपिंग बैग कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, ये पड़ा मुझे 1500 रुपये का, जो 1 किलो वजन का
और बहुत ही कंफर्ट है, मतलब छोटा है, 1.5 किलो वजन है इसमें, और छोटा स्लीपिंग बैग है, कहीं भी मैं रखकर आराम से इसे सो सकता हूँ। -5 डिग्री तक काम करेगा और कंफर्ट है ये 10 डिग्री तक, मतलब 5 डिग्री तक कंफर्ट है और 10 डिग्री -10 डिग्री 5 डिग्री में भी काम करेगा। ये तो कोई एक चीज़। अब ये जो इसका सिस्टम है, ये क्या है कि जैसा मैंने कैंप लगाया गया और मुझे किसी ने मतलब किसी ने क्या होता है बहुत सारी जगह कि मुझे नहीं मिली व्यवस्था रजाई गद्दे की, अपना बैग लगाओ अपने साथ लेके चलो। ये 1400 रुपये का पड़ता है, बाद में मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि टोटल सामान कितने का पड़ा। ये मेरे को 1400 रुपये का पड़ा, तो बढ़िया है, मतलब सस्ता भी है और हल्का भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि राइडर को जितना हल्के से हल्का सामान लेके जा सकता है इतना सामान लेके जाना चाहिए, क्योंकि साइकिल चलानी भी है। ऐसा है कि अगर मैं इसमें बहुत सारा वजन लाद दूंगा तो फिर मुझ पर चलेगी नहीं। तो एक तो हो गया अपना ये स्लीपिंग बैग। सबसे पहले जो हम लोग रुकने के लिए सामान कैरी कर रहे हैं उसे दिखा देता हूँ। ये स्लीपिंग बैग हो गया। ये अपना कैंपिंग टेंट जो डीकैथलॉन का, और मतलब 300 से 3500 रुपये तक आराम से आ जाता है। तो बढ़िया है, मैंने ये डबल लेयर का कैंप है और बारिश में भी काम करता है, जाड़े में भी काम करता है, बर्फ में भी काम करता है और एयर प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है। मतलब एक नंबर का जेन्युइन जो है वो ये है। डबल लेयर का टेंट है, मुझे 3500 रुपये का पड़ा। अगर कोई भी इसे लेना चाहोगे तो भाई डीकैथलॉन की वेबसाइट में जाकर ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है। राइडर के लिए सबसे परफेक्ट है। इसका 3.5 या 3 किलो वजन है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे इन्होंने तो 2.5 किलो लिख रखा है इस पर, लेकिन 2.5 किलो है नहीं, 2.5 किलो ज़्यादा है। दूसरी बात गियर रेगुलेटर। उसके बाद ये मैंने बैग लिया, 80 लीटर का बैग है और बैग की खासियत ये है कि भाई वाटर प्रूफ है और बढ़िया बैग है। 80 लीटर आएगा, सामान इसमें बहुत सारा आ जाएगा। ये खुल जाता है, ये ऐसे कर खुल जाता है। इसमें मतलब 80 लीटर का बैग है। सबसे बड़ी बात ये पड़ा मुझे 550 रुपये का। बैग के बाद इसमें हम अपने कपड़े रखेंगे और जो भी जरूरत का सामान है वो हम बैग में रख सकते हैं। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं साइकिल के सामान की। तो साइकिल के लिए मैं एक पानी का जुगाड़ हो गया, मतलब पानी की बोतल रखने के लिए। उसके लिए मैंने एक लिए पिंचर किट। ये मैं दिखा देता हूँ, ये पूरी पिंचर किट ली है। ये रेगमाल है जो पिंचर जोड़ने के मतलब पिंचर को घिसने का काम आता है। उसके बाद ये मतलब टिकली बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन मैं तो टिकली के नाम से जानता हूँ। तो मतलब इसे बोल सकते हो कि पिंचर चिपकाने की ट्यूब बोल दो, ऐसा बोल दो, ट्यूब है। तो ये हो गई। ये मैंने लिए 20 और फिर उसके बाद मैंने 2 लिए ये टायर लीवर जो टायर को खोलने का काम आएंगे। और फिर उसके बाद है ये सिलोचन। ये सिलोचन है। ये पिंचर घिसने के बाद जैसे मतलब जहाँ पे पिंचर हुआ उसे घिस लेंगे और घिसने के बाद ट्यूब लगाएंगे। ट्यूब लगाने के बाद ये टिकली लगाएंगे और फिर उसे ठोक देंगे, पेन से जुड़ जाएगा। ये तो हो गया अपना साइकिल का सामान, ये एक तरफ। उसके बाद मैंने लाइटिंग के लिए ये लाइट ली है। ये लाइट ऐसा काम करती है और ये यहाँ से भी जलती है। मतलब यहाँ से ऐसे मतलब छोड़ दोगे इसे लटका के तो ये ऐसे भी चांदना करेगी और ऐसे भी रात में से वैसे टॉर्च के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कहीं मतलब टॉयलेट जाना है, कहीं भी जाना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ये इसका चार्जर है, इसी के साथ चार्ज होती है, मतलब चार्जर इसके साथ आता है। और ये पड़ी थी मेरे को 250 रुपये की। कंपनी का तो मुझे पता नहीं कौन सी कंपनी की है, लेकिन बढ़िया लाइट है। मतलब 250 रुपये की रहनी ना, बढ़िया लाइट है, मुझे बढ़िया लगी है। इसलिए मैंने सोलर वाली भी ले सकता था, मैंने सोलर वाली इसलिए ली, कहाँ चार्ज करूँगा, कहाँ क्या करूँगा, मेरे को चार्जिंग वाली बढ़िया लगी। दूसरी बात, अब आ जाते हैं हम खाने की। उसमें जो मतलब जो खाना बनाने का सामान लेके जा रहा है उसके लिए मैंने कुकर लिया है। ये 1 किलो का कुकर है और एक मैंने ये फ्राईदान लिया। ये फ्राईदान जैसे कि मतलब हमें दाल वाल छोकनी है या कुछ भी करना है तो हम इसमें कर लेंगे। दूसरी बात, मैंने एक सिलेंडर लिया है। ये 2 किलो का सिलेंडर है और इसके ऊपर चूल्हा लगा हुआ है। इसके अंदर लगभग 1.5 किलो गैस से ऊपर आ जाती है। 2 किलो ही आ जाएगी, लेकिन मैंने 1.5 किलो करवाई है। एक ये बर्नर है, मैंने एक्स्ट्रा में लिया। ये इसलिए लिया है कभी अगर ये खराब हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए या मैं कोई रिस्क लूँ। नंबर 1 पर आप अगर कोई भी सामान जब लगता है कि जैसा खराब हो सकता है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, डबल ले लेना। क्यों? क्योंकि तो ऐसा होता है कि अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में तो आपको पता होता है कौन सा सामान कहाँ पे मिलेगा, कौन सा सामान कैसा है, कितने का मिलता है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो और वो भी 30,000 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको मतलब पूरे भारत में जाना है। तो पूरे भारत में बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी या दुकान नहीं मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, सामान मिले भी नहीं भी मिले। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपको लगता है कि ये सामान खराब हो जाएगा तो वो डबल ले लेना है।
इतनी जल्दी तो खराब नहीं होता, लगभग 3-4 महीने ही चल जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो इतने मिल ही जाता है। मतलब अगर आपके पास डबल होगा तो प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, आपका काम चल जाएगा। सामान ढूंढते रहो। अगर तुम्हें लग रहा है कि जैसे मतलब एक खराब हो गया दूसरा लगा दिया, तो वो सामान ढूंढते रहना कि जैसे ये बर्नर खराब हो गया या इसके पैकिंग लिए मैंने एक्स्ट्रा में ये 5 पैकिंग एक्स्ट्रा में लाया, इसलिए लाया हूँ कि इसके नीचे जो लगता है यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, ये यहाँ पे जो लगता है, यहाँ पे पैकिंग लगता है ये वाला। तो ये वाला जो पैकिंग लगता है ये कभी कभी क्या होता है, खराब हो जाता है। तो खराब होने के बाद अगर कहीं पर नहीं मिला तो मेरे पास पैकिंग होगा तो मैं अपने आप ही खोल के लगा सकता हूँ। दूसरी बात, एक प्लस पॉइंट और है चूल्हे के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये चूल्हा, ये चूल्हे को ऐसा करके घुमाना है और ये चूल्हा खुल जाएगा। ये चूल्हा खुल गया, ये एक अलग बैग में रख सकते हैं, इस अलग बैग में रख सकते हैं। तो ये मतलब प्लस पॉइंट है इसका कि खोल कर अलग अलग कर लो, और अगर ये भी खोलना हो तो ये भी खुल जाता है ऊपर से, ये भी अलग हो जाता है और वो भी अलग हो जाता है। दूसरी बात, अब जैसे इस दोनों लगा देते हैं, ये लग गया, ऐसा करके सेट हो जाएगा। अब ये सेट हो गया तो अपना ये तो हो गया खाने का, मतलब खाना बनाने का सामान। उसके बाद क्या लिया, एक साइकिल के लिए पंप भी लिया, क्योंकि अगर कहीं रास्ते में प्रॉब्लम आई तो पंप से हवा भर सकते हैं। वैसे पिंजर अपने पास है जोड़ने के लिए, लेकिन हम पंप से हवा भी भर सकते हैं। पंप से हवा भर सकते हैं, या अगर पिंचर हुआ तो पिंचर जोड़ने के बाद भी हमें हवा भरने के काम ही आएगा, तो हमने पंप भी लिया है। उसके बाद मैंने क्या लिया है कि जैसे खाना बनाने के लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें दाल छोक सकते हैं। अभी एक फायदा और लेना है मेरे को चावलों के लिए, जैसे चावल बनाना है, कोई और चीज़ बनानी है, जैसे मन कर रहा है किसी, मतलब कोई भी चीज़ बनाने का मन कर रहा है, तो एक फ्राइदान और चाहिए हमें। मतलब फ्राइदान का छोटा भगोना चाहिए, भगोने टाइप का। तो आपको भगोना नहीं लेना, क्योंकि भगोने में वजन ज़्यादा होता है, तो फ्राइदान ले लेना है। ऐसे कोई बढ़िया शॉप से मिल जाएगा, और लगभग 150 रुपये का मिल जाएगा, 150-200 रुपये का मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो मेरे घर का सामान था, तो इसलिए मुझे इसके मतलब रेट वेट का मुझे पता नहीं। ये मेरे घर का था, ये मेरे घर का। तो कुछ नेसेसरी जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैंने मोल ली, बाकी मेरा सामान घर का ही था, कुछ सामान बाकी मैंने लिया। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाई दिया कि ये सिलेंडर का सामान है, ये पानी की बोतल का सामान है। अब पिंचर का सामान मैंने दिखा दिया आपको। ये लिए मैंने मसालेदानी। इसमें क्या करना है, देखो जैसे मतलब कहीं कहीं क्या होता है, हर जगह तो खाना नहीं मिलेगा, और फिर जो मेरी प्रॉब्लम है वेज की, कि मैं भाई वेज ही खाता हूँ, मैं नॉन वेज कुछ नहीं खाता, तो इसमें मैं मसाले रख सकता हूँ अपने, या कोई भी जरूरत की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो रख सकता हूँ। और ये बहुत आसानी से छोटा हो जाता है, आराम से ऐसे खोलो रख दो, ऐसा बंद करो रख दो। ये मसाले के काम भी आ सकता है, और जैसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे ये किट है या कुछ भी जो सामान, मतलब जो छोटा सा आप रख सकते हो अपने हिसाब, अपने जरूरत के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या लिया, मैंने एक थाली ली है, एक गिलास लिया और 2 कटोरे लिए। कटोरी इसलिए कि जैसे कभी कभी सब्जी, सूखी सब्जी है तो उसे थाली में रख के नहीं खा सकते, या आप स्किप भी कर सकते हो कटोरी को, थाली में रख के चावल भी खा सकते हो, सब्जी भी खा सकते हो, रोटी भी इसमें रख सकते हो। पानी के लिए गिलास लिया, और पानी के लिए मैंने ये बोतल भी ली है। बोतल इसलिए लिया कि ये इसमें ऐसा करके सेट हो जाएगी, ये ऐसा करके आसानी से लगी हुई चली जाएगी। इसमें पानी निकालना है, पीना, बस कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप वजन उठा सकते हो तो भाई और भी सामान ले सकते हो। दूसरी बात, मैंने सब्जी चलाने के लिए एक छोटा ये स्पून टाइप का लिया, मतलब चमचा बोलते हैं साड़ी से, क्योंकि भाई मैं खाना बनाता नहीं तो मेरे को इतना पता भी नहीं। मतलब ये लिया एक सब्जी बनाने के लिए, और एक ही चावल वावल या परांठे बनाने के लिए, या कुछ भी, मतलब इससे चावल बना सकते हो, परांठे बना सकते हो, जो आपको मन करे वो कर सकते हो। और ये सब्जी बनाने के लिए ये सामान हो गया। फिर उसके बाद लिया है मैंने कि ये क्या नाम है अपना, वीडियो बनाने के लिए स्टैंड। ये स्टैंड बड़ा भी हो जाता है, और ये मतलब गिम्बल के रूप में भी काम कर देता है। ऐसा करके खड़ा कर लो तो ये बड़ा भी हो जाता है, और सेल्फी के भी काम आ जाता है। ये ऐसा करके खड़ा हो जाता है। ये अपना वीडियो बनाएगा, और इसमें लाइट भी फिट कर सकते हैं। ये वाली लाइट भी आ जाती है इसमें लग के, और मतलब ये क्या वीडियो बनाने के लिए है। अब दूसरी चीज़ क्या रह गई है, ये मेरे पास 2 घड़ी हैं, एक खराब हो जाए, एक ये जलती भी है, तो 2 घड़ी हैं। उसके बाद सबसे जरूरी जो चीज़ है भाई, ये डाटा केबल है। एक ही मैंने चार्जर एक्स्ट्रा में लिया, कभी मेरे को जरूरत पड़ी, मेरा खराब हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो दूसरा चार्ज करेगा। और एक ये भी मैंने एक्स्ट्रा में लिया। डाटा केबल आप एक्स्ट्रा में ले सकते हो। डाटा केबलों का क्या है कि मतलब चार्जर तो जल्दी से खराब नहीं होता, लेकिन डाटा केबल खराब हो जाती है। तो मैंने 3 डाटा केबल अलग से एक्स्ट्रा में लिए हैं। डाटा केबल इसलिए लिए कि भाई पता नहीं कहाँ कैसी मिलेगी या कितने रेट की मिलेगी। मेरे को लगता है कि हर जगह अलग अलग रेट होता है, तो अपने घर से लेकर चलो, इनमें इतना वजन भी नहीं है और परेशान भी नहीं होगे। तीसरी चीज, एक मैंने बैग लिया है। ये बैग इसलिए लिया है कि भाई मतलब जैसे मेरे फ़ोन है और चार्जर है या घड़ी है
या माइक है या और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं या फ़ोन का स्टैंड है, तो वो मैं अपने बैग में रख सकता हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें बैग में रखूँगा और मतलब मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा सामान खोलने की। अगर मेरे को कुछ छोटा मोटा सामान करना है तो वो मैं इसमें से निकाल के कर दूँगा। तीसरी चीज़ मैंने एक ये लिया है, ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ज़रूरत की चीज़ है ये। इसे क्या करते हैं, इसे फोल्ड करके इसे बैग में आप शिफ्ट भी कर सकते हो। इतनी छोटी चीज़ है ये, जेब में भी रख सकते हो। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप मतलब छोटा मोटा कुछ काट भी सकते हो। ये एक इसमें स्क्रू भी है, ये एक छोटा चाकू है, ये स्क्रू है। जैसे आपको कोई मतलब पेच है या कुछ खोलना है तो आप वो खोल सकते हो। इसमें एक रेती टाइप की भी है, एक ये दूसरा पेज है। मतलब ये बहुत छोटा है लेकिन काम का बहुत है। और वैसे भी आप इसे मतलब अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसे वैसे चाकू बना के और इसे ऐसे करके अगर ऐसे भी करना चाहो तो ये ऐसे भी हो जाता है। ऐसा पकड़ के चाकू का काम भी करता है, छोटी मोटी चीज़ों को काट सकता है। रात में आपको मतलब कोई अगर आप कैंपिंग कर रहे हो तो देखो बाहर तो बाहर है, बाहर का कोई भरोसा नहीं क्या चीज़ कैसे मिल सकते है। तो आपको मतलब उसके लिए प्रिपेयर पहले से ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब बाहर आप रह रहे हो तो कैसे भी जाके ऐसे ही सो गए। तो आपके लिए मतलब ये होना चाहिए। ये बहुत सारे कामों में आता है और चाकू के भी काम आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई जानवर है कुछ भी चीज़ है तो उसके लिए काम आएगा। वैसे भगवान से दुआ करेंगे कि ऐसा कुछ होना, लेकिन अगर हो तो एक काम देगा। दूसरी बात भाई, लगभग सामान तो सारा ही हो गया और कुछ चीज़ें रह गई हैं जो जैसे इसमें बांधने के लिए मेरे को रस्सी चाहिए। वो रस्सी मेरे भी ध्यान नहीं लाने की, तो मैं उसे ले आऊँगा। दूसरी बात भाई, मैंने बोनजोर के सॉक्स लिए हैं। ये क्या है कि आप अगर वैसे लोकल सॉक्स लोगे तो लोकल सॉक्स क्या होता है कि वो एक दिन पहनो, साइकिलिंग करोगे, पसीना आएगा तो वो गल जाती है, मतलब उसमें फिर स्मेल भी बहुत आती है। मेरा तो पैर बहुत ज़्यादा पसीजता तो स्मेल आती है। तो बोनजोर के आप सॉक्स ले लो क्योंकि इनमें बदबू नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये बदबू नहीं आती और ठंड का मौसम है भाई, गर्म भी रहती है। तीसरी चीज़ और क्या चीज़ रह गई, देखो ऐसा तो पता बहुत सारी चीज़ें हैं अगर मतलब क्या। और हाँ, एक मैंने लाइट का बोर्ड लिया, ये बोर्ड दिखा दो एक बार। ये बोर्ड लिया मैंने, ये लाइट का बोर्ड है। मैं अभी लगा के इससे मतलब लाइटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसे अभी। और बाद में फ़ोन पे चार्ज कर सकते हैं। इसमें 7-8 प्लग हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं बाद में। तीसरी चीज़, एक जोड़ी चप्पल रह गए। चप्पल आपको जरूर लेके जाने, क्योंकि हर जगह आप अगर मतलब कैंप में हो या कहीं पर अगर रुके भी वैसे भी रुके हो तो आप जूते उतार के तो नहीं जा सकते हो। मैंने जूते नाइक के जूते लिए और बढ़िया जूते हैं, साइकिलिंग करने के जूते हैं, वो मैंने लिए। तीसरी और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक रस्सी रह गई है और छोटा मोटा सामान और रह गया। तो अब देखो ऐसा तो मतलब मैं इतने सारे सामानों को तो नहीं बता सकता। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई हम जो यात्रा कर रहे हैं ना, ये यात्रा पूरे भारत की यात्रा होने वाली है। तो इसमें हमें जाड़े में भी जाना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनस डिग्री टेम्परेचर रहेगा। हमें गर्मी में भी जाना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। जैसे तमिलनाडु साइड इधर अभी जब जाऊँगा तो गर्मी रहेगी। हमें हर मौसम में जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जाड़ों में जा रहे हो जाड़ों कपड़े भी रखोगे, गर्मी में जा रहे हो गर्मी के कपड़े भी रखोगे, मतलब इतने सामान कैरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 जैकेट ले लो। एक जैकेट ऐसी जैसी मैंने पहन रखी है, ये मतलब -2-3 तक काम करती है। तो एक ही जैकेट ले लो। एक जैकेट हल्की ले लो, विंटर टाइप की। उससे क्या होगा, ऐसा हल्की ठंडा है तो उसे मतलब उसे पहन लो आप। लोवर अपने हिसाब से रख सकते हो, पैंट ज़्यादा मत रखना। जींस में आप साइकिलिंग नहीं कर सकते हो तो 3 लोवर रख लो। मैंने 3 लोवर लिए। लोवर मैंने भी यहाँ पे दिखाई नहीं क्योंकि मतलब काफ़ी जगह है नहीं इतना वो। तो मैंने 3 लोवर लिए और 2 जैकेट लिए, 2 शर्टें लिए और 3 टी-शर्टें ली। क्योंकि लोवर तो चलो ऐसा लोवर तो चल जाएगी, लेकिन आपको ऊपर जो स्मेल आती है पसीने की, आप साइकिलिंग करोगे तो पसीना आएगा। तो उसके लिए आपको टी-शर्ट है और मतलब 2 शर्ट 3 टी-शर्ट है, 5 बहुत हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप रोज नहा रहे हो, रोज यूज कर रहे हो। 2-3 दिन में नहाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। जाड़े में भाई कोई दिक्कत नहीं है। नाम बड़ी वाली बात है, अगर रोज में नहाओगे तो कपड़े वही वाले पहन लो क्योंकि तो जल्दी खराब नहीं होते। तो ये चीज़ हो गई। कपड़ों को मैंने आपको बता दिया, स्लीपिंग बैग मैंने बता दिया। हाँ, एक बात हो, स्लीपिंग बैग के लिए पतली सी चादर जरूर ले लेना। क्यों? क्योंकि स्लीपिंग बैग आप कोई सी भी कितना भी महंगा ले लो, लेकिन उसमें जब तक आप चादर नहीं लगाओगे ठंड नहीं लगेगी। मैंने ये यूज करके देखा है, इसमें चादर लगा के ठीक होता है। अगर खाली स्लीपिंग बैग ओढ़ोगे तो उसमें ठंड लगती है। कैंप अपना हो गया। मैं अगली वीडियो में अगर मतलब टाइम वैसे मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं 1 जनवरी को निकल रहा हूँ तो है नहीं, क्योंकि कल ही मेरे पास ही टेंट आया। तो मैंने वैसे खुद ने तो लगा के देख लिया, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे कि टेंट लगा के दिखाओ तो मैं टेंट भी आपको लगा के दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे टेंट लगता है। और जो भी छोटी मोटी चीज़ रह गई वो मैं ले आऊँगा। शायद मैं भूल भी गया हूँगा कुछ, क्योंकि इतना सारा सामान है तो आदमी हर कुछ तो याद नहीं रख सकता।
तो इसलिए भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसे मैंने प्रॉपर जानकारी दे दी है। अगर कोई कमी रह गई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भाई अभी लगभग अपना साइकिल का भी सारा सामान हो गया, तो हम 1 जनवरी 2026 को निकल रहे हैं। और मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा कि भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका भाई पूरे भारत की यात्रा कर रहा है। यात्रा मेरी 30,000 किलोमीटर की होने वाली है और ये यात्रा मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता हूँ। जब तक आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा, मैं यात्रा नहीं कर सकता हूँ। भाई छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ और गरीब घर से ही हूँ, इतना अमीर घर का नहीं हूँ कि साहब बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। लेकिन मेरे मन में ऐसा है कि बस मुझे मतलब सिर्फ भगवान भोलेनाथ को, मतलब भगवान भोलेनाथ को पता नहीं क्या मेरे मन में दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे भगवान से मिलना है। वो कहीं भी कैसे भी मिले, मुझे मिलना है, बस ये मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य जो यात्रा करने का, वो मेरे 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि भाई साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ। दूसरी बात, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये मेरे 3 मुद्दे हैं। इन 3 मुद्दों के लिए मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मेरी यात्रा 30,000 किलोमीटर की होने वाली है। भाई आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आपका छोटा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। बताओ, अगर आप बोलो तो मैं आपके पैर पे पकड़ लेता हूँ भाई, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को देखिएगा, टाइम निकाल के देखिएगा। मैं आपसे कोई पैसा, कोई कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ मांग रहा हूँ तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समय, आप लोगों का आशीर्वाद। समय निकाल कर आप एक सनातनी का साथ दे सकते हैं। आपकी इच्छा है। देखो पता है, आदमी, कोई भी आदमी हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, समाज को जगाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम पैसे से उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो हम मतलब उनकी वीडियो देख के, वीडियो को शेयर करके मदद कर सकते हैं। तो भाई सभी को जय श्री राम, जय गौ माता, जय भोलेनाथ, जय हिंद, जय भारत। भाइयों, आपके भाई को आपके प्यार की बहुत सख्त ज़्यादा जरूरत है। एक तो होता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके भाई को आपके प्यार की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप टाइम निकाल कर मेरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर मेरा कोई भी भाई नई यात्रा नई यात्रा शुरू करना चाहता है और अगर वो परेशान है कि मुझे कैसे कैसे जाना है, क्या मतलब क्या क्या सामान लेके जाना है, तो इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सभी चीज़ दिखा दी। छोटी मोटी चीज़ें रह गई वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप इतना सारा सामान ही कैरी कर सकते हो, अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आप मतलब 1 महीने की यात्रा पे जा रहे हो तो सामान कट हो जाएगा इसमें से। अगर आप 10 दिन की जा रहे हो तो कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे भारत की यात्रा करना चाहते हैं और या चाह रहे हैं या करना मतलब करने के दिमाग में चल रही है, तो ये सामान आपको लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी सामान है। कपड़ों का मैंने आपको बता दिया, ये सारा सामान मैंने आपको दिखाई दिया। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना प्लीज। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ इस बात को कि मेरे चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 5 केदार की जितनी जो आपको लाइव दर्शन करवाऊंगा मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपको लाइव दर्शन करवाऊंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा। और आप नहीं जा सकते तो आपका भाई तो जा रहा है ना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल जो जेन्युइन चीजें मैं आपको हर मंदिर की वो बताऊंगा और दिखाऊंगा। भाई जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।